श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि रुद्राक्ष कैसे फ्री में मिलने वाला है, वहाँ पे फ्री में रहने की सुविधा किस प्रकार से की गई, खाने की सुविधा किस प्रकार से आपको मिलने वाली है, पार्किंग अगर गाड़ी से आप जा रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा में आपको कहाँ पार्किंग करना पड़ेगा अगर पैसे नहीं देने, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ फ्री है और कहीं कहीं पैसे भी देने हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। अगर आप सीहोर पहुँच रहे हैं उसके बाद कुबेरेश्वर धाम जाना है तो जाना आना भी फ्री है, उसकी भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद धर्मशाला कहाँ कहाँ है जहाँ की आप फ्री में रुक सकते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ सके। अगर देखिए कोई भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है तो निसंकोच आप कमेंट किया कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रुद्राक्ष वितरण के बारे में। देखिए रुद्राक्ष महोत्सव जो है 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलने वाला है और रुद्राक्ष फ्री में सभी को मिलने वाला है। और हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष वितरण जो है पूरे 24 घंटे रहेगा 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। इसके लिए गुरुजी ने बताया है कि 22 बीघा जमीन की व्यवस्था की गई है जिसमें कि 40 रुद्राक्ष के काउंटर लगेंगे और रुद्राक्ष 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मिलने वाला है। और आपको हम यह भी बता दें कि पत्रकार के लिए कोई भी अलग से रुद्राक्ष की लाइन नहीं लगेगी और कागजात के तौर पर आप लोगों को किसी भी कागजात या आधार कार्ड, पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी संस्कृति के आप परिवार के एक सदस्य हैं तो आपको हमारी तरफ से एक सलाह है कि कहीं भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, अपने पास एक पहचान पत्र जरूर रखिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धर्मशाला में किस तरह से रह सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे जो गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले तो 24 बीघा का पंडाल बना हुआ है, उस पंडाल में भी आप रह सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक समाज की तरफ से धर्मशाला उपलब्ध है और उस धर्मशाला में आपको कोई भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सीहोर में भी धर्मशाला है, वहाँ भी आप रह सकते हैं, फ्री सेवा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे की है, अगर चाहते हैं आप होटल में रुकना तो होटल की सुविधा भी है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उस समय में आपको सुविधा होटल की मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा तो नहीं भी मिल सकती है। उसके बाद जो गुरुजी ने बताया कि मेडिकल की सुविधा भी रहेगी, मास्क प्रॉपर तरीके से सभी को मिलेगा जो लेना चाहते हैं, और हमारी ये भी सलाह है कि मास्क सभी को साथ में भी लेके जानी चाहिए। उसके बाद मेडिकल की भी सुविधा रहेगी, एम्बुलेंस भी समिति की तरफ से 24/7 उपलब्ध रहेगा। इसके बाद हम समझेंगे कि खाना की व्यवस्था क्या की, जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि 22 बीघा ज़मीन में भोजन की व्यवस्था की गई और बाहर से कारीगर आए हैं। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि एक पूरी जो है ना 5 किलो आटा की बनने वाली है। हाँ जी, आपने सही सुना है, मुझे भी सुन के मतलब आश्चर्यचकित हो गया था कि इतनी बड़ी पूरी। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि इतनी बड़ी पूरी बनेगी और उसी को तोड़ तोड़ के सभी भक्तों को खिलाया जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि पार्किंग की सुविधा क्या है। देखिए लगभग में 100 एकड़ में पार्किंग की सुविधा की गई है, जहाँ की समिति की तरफ से निःशुल्क पार्किंग है। और अगर पार्किंग घट जाती है तो वहाँ के आसपास की जो भी किसान हैं वो भी पार्किंग की सुविधा देने वाले हैं। और हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी किसान अगर देगा तो अपनी फसल को नष्ट करेगा, उसके बाद पार्किंग वहाँ बनाएगा, तो उसके लिए हो सकता है कि किसान आपसे कुछ चार्ज कर सकता है, लेकिन समिति की जो पार्किंग है वो निःशुल्क है। उसके बाद हम जानेंगे कि आने जाने में किस तरह से। देखिए आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो सीहोर आना ही पड़ेगा, और सीहोर जैसे ही आते हैं वहाँ से कुबेरेश्वर धाम की दूरी 9 से 10 किलोमीटर है, 15 से 20 मिनट लगेगा। वहाँ पे जो है सम्राट ट्रेवल्स और राठौर ट्रेवल्स एक बस है जिनकी सेवा फ्री में है। आप वहाँ से कुबेरेश्वर धाम यानी कि सीहोर से कुबेरेश्वर धाम जा भी सकते हैं और कुबेरेश्वर धाम से सीहोर आ भी सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। सम्राट ट्रेवल्स और राठौर ट्रेवल्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो 20-30 रुपये किराया है ऑटो और बस का, आप उससे भी जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ सब कुछ बताने का, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो निसंकोच आप कमेंट कीजिए, जिसके कि ऊपर मैं आपके कमेंट्स को, उसके ऊपर आपके सवाल के जवाब दे सकूं, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।